तो बच्चों लोग लास्ट क्लास में हम लोग अल्केन फैमिली कवर कर रहे थे। तो अल्केन फैमिली का नेमिंग जो हम लोग कर रहे थे उसको बस रिकैप कर दे रहे हैं फटाफट, ताकि आप लोगों को ब्रसअप हो जाए सारी चीज। हाँ ना, अल्केन फैमिली जो हम लोग कवर कर रहे थे तो उसमें क्या बोला गया है, फर्स्ट फर्स्ट रूल क्या था कि आप हमेशा लॉन्गेस्ट चेन चूज करोगे। आप हमेशा लॉन्गेस्ट चेन चूज करना, ठीक। ये रूल नंबर 1 था, ये आपका रूल नंबर 1 था, ठीक है। सेकंड रूल क्या सीखे थे, रूल 2 में क्या बोला गया था कि अगर आपके पास मोर देन वन चेन आपको दिख रहा है, अगर आपको मोर देन वन चेन दिख रहा है तो उसमें हम क्या बोलते हैं आपको कि उस चेन को प्रेफर करना है जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा होगा, ठीक है। उस चेन को आपको प्रेफर करना है जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा होगा। तो जैसे यहाँ पे दो एक ही कंपाउंड को दो अलग तरीके से हम काउंटिंग किए हैं, ठीक है। इसमें जो नंबर 1 में काउंटिंग है उसको हम प्रीफर कर रहे थे क्योंकि इसमें ब्रांचिंग क्या ज्यादा है, इसमें 2 ब्रांच था और इस सिस्टम वाले में आपका ब्रांच का नंबर क्या है, 1 है, ठीक है। तो ब्रांच कौन सा है, इसमें ब्रांच आपको ये दिख रहा होगा, ये आपको ब्रांच दिख रहा होगा, ये ब्रांच। तो जहाँ ज्यादा ब्रांच होगा, अगर चेन का लेंथ सेम होगा तो ब्रांचिंग वाला जहाँ ज्यादा ब्रांच होगा उसको हम प्रेफर करने बोले थे आप लोग को, ठीक। और ध्यान देना, मैं इसको करता हूँ रूल 3 पे। तो रूल 3 में क्या बोला गया था, नंबरिंग के बारे में बताया गया था कि ब्रांच को नंबरिंग कैसे करते हैं। तो बोला गया था कि जब भी किसी चेन को, यानी जो आप मेन चेन आप सिलेक्ट किए हो उसको नंबर करते हो, नंबरिंग में क्या करते हैं, आप उस नंबरिंग को प्रेफर करोगे जहां पे ब्रांच पहले, यानी ब्रांच जहां जो पहला ब्रांच जहां से पास मिलेगा आपको, यानी आपका जो ब्रांच फर्स्ट ब्रांच है वो लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए उसको, ठीक है। अगर जो फर्स्ट टाइम जो ब्रांच मिलने वाला है सबसे पहले किस साइड से मिलेगा उस नंबरिंग को प्रेफर करना, ठीक है। जैसा आप देखोगे ब्लू वाले नंबरिंग में पहला ब्रांच पोजीशन 2 पे मिल रहा है हमको, और ग्रीन वाले नंबरिंग पे हमको पहला ब्रांच मिल रहा है पोजीशन 4 पे, ठीक है। तो हम ब्लू वाले नंबरिंग को प्रेफर करेंगे, हम ब्लू वाले नंबर को प्रेफर करने वाले हैं, ठीक। सिमिलरली हम ऊपर राइट वाले फिगर में देखोगे तो इसमें देखोगे, इसमें दो टाइप दो टाइप का आपका नंबरिंग अगर करना है तो नीचे वाले नंबरिंग को हम प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम नंबरिंग नंबरिंग ऊपर से करते तो 1 2 3 होता ना, तो थर्ड ब्रांच मिलता, और नीचे से नंबरिंग किया तो 1 सेकंड पे आपको ब्रांच मिल गया है, सेकंड पोजीशन ब्रांच मिल गया है। तो सेम चेन को हम 2 तरीके से नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको अगर पहली बात देखो, यहाँ पे 2 क्वेश्चन में आपका चेन लेंथ कौन सा होगा, तो ये चेन, इसको मेन चेन मत मानना, मेन चेन आपका ये होगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ब्रांच ज्यादा है। और नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो ऊपर से नहीं करेंगे, नीचे से करेंगे, यानी 1 2 की यहाँ पे सेकंड पोजीशन में आपको ब्रांच मिल जाएगा, ठीक है। फिर रूल 3 था नंबरिंग करने का। रूल 4 में क्या बोला गया है कि सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम आपको याद होना चाहिए, जो ब्रांच होता है उसके लिए नाम क्या लिखते हैं। तो अगर अल्काइल चेन होगा तो उसके लिए हम उसका नाम, जो सब्स्टिट्यूएंट का नाम होता है उसको हम कहाँ पोजीशन करते हैं, उसको पोजीशन करते हैं प्रीफिक्स में। कहाँ करते हैं, प्रीफिक्स में, ठीक है। और कहाँ प्रीफिक्स, तो हम उसको प्रीफिक्स में डाल देंगे, ठीक है। तो एक कार्बन का के लिए बोलेंगे मिथाइल, 2 के लिए इथाइल, 3 के लिए प्रोपाइल, 4 के लिए ब्यूटाइल बोलते हैं। तो सिंपल ब्रांच का आपको नाम समझ आ गया था क्या यूज करना आपको, ठीक है। इसके अलावा अगर हेलोजन रहेगा तो उसके लिए हेलो यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एफ के लिए फ्लोरो, बी आर के लिए ब्रोमो, क्लोरो, आइडो, NO2 के लिए नाइट्रो, नाइट्रोसो, ठीक है। तो ये सारा ब्रांच का नाम आप याद रखना, इनको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं तो ब्रांच बोलते हैं, ठीक। अगर OR रहेगा जैसे OCH है तो उसके लिए बोलते हैं मिथॉक्सी, OCH2C3 उसके लिए हम यूज करेंगे इथॉक्सी, ठीक है। तीन कार्बन है तो प्रोपोक्सी। ये सब सिंपल सिंपल जो ब्रांच होता है उसका नाम आपको बता दिया गया है, ठीक है। नहीं ध्यान दोगे तो अल्केन का नेमिंग जो लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, तो पहले यूज करते हैं आपका ब्रांच का नाम सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर से लिखते हैं रूट वर्ड, और फिर बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स। क्या बोलते हैं, प्राइमरी सफिक्स। अब तो अल्केन है तो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, हमेशा ए नहीं होता है, हमेशा ए नहीं होता है, ठीक। तो ध्यान देना, अगर अगर मोर देन वन ब्रांचिंग होता है, ठीक है, यानी मोर देन वन प्रीफिक्स आपके पास होगा तो उसके इसमें हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं, ठीक।
और आपको ये बता चुके थे कि जब जब ब्रांच को लिखते हैं तो उसका आगे उसका नंबर नहीं, जिसका पोजीशन है उसको हम बताते हैं, उसका पोजीशन को बताते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ जो देखोगे तो यहाँ ब्रांच सेकंड पोजीशन पे है, उसको हम लिखेंगे ब्रांच में एक कार्बन तो क्या बोलेंगे, मिथाइल बोलेंगे, तो बोलते हैं 2 मिथाइल पेंटेन। क्या बोलेंगे इसको बच्चे लोग, 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, तो 2 क्या उसका लोकेंट है। ठीक है, और हम क्या बोल चुके हैं, नंबर सोलेटर में, एक हाइफन चाहिए होता है, एक हाइफन चाहिए होता है। ठीक है, जैसे इसको सेकंड वाले में देखोगे तो यहाँ पे आपका ब्रांच में 2 कार्बन है, ब्रांच थर्ड पोजीशन में, तो क्या बोलेंगे 3 इथाइल। चूंकि 6 कार्बन है तो उसमें रूट होगा हेक्स, 3 इथाइल हेक्सेन। ठीक है, नीचे वाले क्वेश्चन में देखोगे तो नंबरिंग किधर से करेंगे जी, नंबरिंग करेंगे लेफ्ट से राइट, क्योंकि यहाँ पे जो पहला ब्रांच मिल जाएगा लेफ्ट में थर्ड पोजीशन में, अगर आप उल्टा नंबरिंग करते हैं तो फर्स्ट ब्रांच मिलता है फोर्थ पोजीशन में। तो हम क्या बोले हैं, जहाँ ब्रांच पहले मिलेगा उसको नंबरिंग स्टार्ट को फॉलो करना है आपको। ठीक है, अब इसमें दो दो चीज है, एक है ब्रांच है एक कार्बन का, एक है 2 कार्बन का। एक है 1 कार्बन का है, दूसरा है 2 कार्बन का। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे 2 कार्बन के लिए बोलते हैं इथाइल और 1 कार्बन के लिए बोलते हैं मिथाइल। ठीक है, तो अगर दो ब्रांच मोर देन वन होता है तो हम पहले क्या बोलते हैं, जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले आएगा उसका नाम पहले लिखोगे। तो यहाँ पे इथाइल का नाम पहले आता है ई से, तो हम पहले इथाइल को लिखते हैं। तो इथाइल का पोजीशन क्या है 5, तो 5 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन, इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जैसे इस फिगर में देखो यहाँ से, तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपका ब्रांच थर्ड पोजीशन में 2 ब्रांच है और आपका 6 पोजीशन में 1 ब्रांच है। लेकिन ध्यान देना नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग ऊपर से जो ब्लू कलर का नंबरिंग उसको काटा गया है वो नहीं करना आपको, ये नंबरिंग नहीं करना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस नंबरिंग को फॉलो करेंगे तो ब्रांच हम, अगर इस तो ब्रांच हमको थर्ड पोजीशन में ब्रांच मिल रहा है, यहाँ ब्रांच मिल रहा है। ठीक है, और जब तुम नीचे वाले नंबरिंग को प्रेफर करो तो ब्रांच आपको सेकंड पोजीशन मिल जाएगा। तो हम क्या बोले हैं, ब्रांच आपको सबसे पहले जहाँ ब्रांच मिल जाए उसको फॉलो करोगे। ठीक है, तो इसको फॉलो करें तो क्या होगा, तो ये वाला फॉलो करना आपको। ठीक, नाम क्या हो जाएगा जी, तो मिथाइल 2 एंड 5 पे मिथाइल है और 3 पे इथाइल है, सॉरी 5 पे ही इथाइल है, 5 पे ही इथाइल है। तो 2 एंड 5 पे मिथाइल और 5 पे इथाइल है, तो पहले इथाइल का नाम लिखें तो क्या होगा 5 इथाइल। ठीक है, 5 इथाइल, 2 मिथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। अब देखो यहाँ पे अगर ऐसा हम लिखते हैं तो मिथाइल को 2 बार लिख रहे हैं, तो नाम को छोटा करने के लिए हम क्या बोलते हैं कि इसको एक साथ लिख देंगे। ठीक है, तो जब भी किसी ब्रांच, अगर कोई ब्रांच सेम ब्रांच अगर रिपीट करता है मोर देन वन टाइम, तो उस उसके रिपीटेशन के लिए हम लोग डाई ट्राई पेंटा वर्ड यूज करता है। तो जैसे मिथाइल 2 बार रिपीट किया तो इसके हम क्या यूज करेंगे, तो 5 इथाइल के बाद लिख देंगे 2,5, जो नंबर है लोकेंट है उसको दिखा देंगे 2,5। तो जितना बार ब्रांच आएगा उतना बार लोकेंट को हमको लिखना पड़ेगा, मतलब ब्रांच 2 बार आया तो लोकेंट भी 2 बार आएगा, ब्रांच 3 बार आया तो लोकेंट भी 3 बार आएगा। ठीक है, यहाँ 2 ब्रांच है 2 लोकेंट को लिखना पड़ेगा 2,5। नंबर के बीच में क्या देते हैं, कॉमा देते हैं, तो कॉमा दिया हुआ है। और यहाँ पे 2 मिथाइल है तो क्या हो, डाई मिथाइल लिख देंगे, इससे आपका नाम क्या हो, छोटा हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका नाम ऐसा लिखना है कि आप कंपाउंड को बना पाओ। ठीक है, तो और नाम को छोटा जितना हो उतना उतना अच्छा करना बेहतर रहेगा अपने लिए। ठीक है, हम्म, तो बाकी ये सब हम लोग कर चुके हैं। अब ध्यान देना, जैसे इस फिगर में देखोगे तो इस फिगर में देखोगे नंबरिंग यहाँ से यहाँ कर दिया गया है। ठीक है, लेफ्ट से राइट, यहाँ पे 3 पे 2 इथाइल है, 6 पे इथाइल है और 5 7 में मिथाइल है, तो क्या होगा 3 3 6 ट्राई मिथाइल, सॉरी ट्राई इथाइल, 7 मिथाइल, क्या होगा फिर डेकेन, 10 कार्बन है। इसमें देखोगे तो यहाँ पे क्या 2 पे मिथाइल है और 5 इथाइल, तो क्या होगा 5 इथाइल 2 मिथाइल ऑक्टेन। ठीक, रूल 4 पे आते हैं। रूल 4 ध्यान देना, रूल 4 में क्या बोले थे कि अगर सेम पोजीशन में ब्रांच हो, सेम पोजीशन में ब्रांचिंग हो, ठीक है, तो हम ध्यान देना, जैसे यहाँ देखो इस पोजीशन से मार्क करेंगे तो नंबरिंग किसको हम प्रीफर करेंगे, तो यहाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें चलेगा। ठीक है, अगर मान लेते कि मोर देन वन ब्रांच होता है अगर पास, तो उस नंबरिंग को प्रेफर करना है आपको, जिसमें अगर मान ले पहला ब्रांच का पोजीशन सेम आ रहा है, तो यहाँ पे भी थर्ड पोजीशन पे है, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे है पहला ब्रांच, तो हम देखेंगे सेकंड ब्रांच जल्दी किससे मिलेगा, नियरेस्ट मतलब लोएस्ट नंबर सेकंड ब्रांच को कम मिलेगा।
तो अगर हम लेफ्ट से राइट नंबरिंग करेंगे तो उस केस में लोएस्ट नंबर मिलेगा सेकंड ब्रांच को, ठीक है। तो हम पहला ब्रांच अगर दोनों साइड से इक्वल पोजीशन मिल रहा है तो सेकंड ब्रांच को हम फोकस करेंगे। तो इस केस में जो ब्लू कलर से नंबरिंग किया हो वो प्रीफर करेंगे हम लोग, वो हम प्रीफर करेंगे। तो यार क्या होगा यहाँ पे, हो जाएगा 6 इथाइल, क्योंकि इथाइल का ई पहले आता है उसको पहले नंबरिंग नेमिंग में पहले उसको पोजीशन करना है। फिर क्या होगा 3,4 डाइमिथाइल ऑक्टेन, ठीक है। अब ध्यान देना, इसी में ध्यान देना कि अगर अगर मान लेते हैं कि दो ब्रांच है और दोनों का पोजीशन दोनों से सेम आ रहा है, तो अब सब कुछ सेम रहेगा, तो हम लास्ट में देखेंगे कि अल्फाबेट में नाम पहले किसका आता है। तो उस केस में जिसका अल्फाबेटिकल नाम पहले आएगा उसको नंबरिंग में प्रेफरेंस दे देंगे, अगर सब कुछ सेम होगा तब। यानी दोनों ब्रांच है, पोजीशन सेम हो गया, सब कुछ सेम हो गया और कोई ब्रांच नहीं मौजूद है, तो जो ब्रांच का नाम में अल्फाबेटिकल जिसका पहले आएगा उसको हम नंबरिंग में प्रेफरेंस देंगे। जैसे यहाँ पे थर्ड पोजीशन में इथाइल भी है और थर्ड पे इथाइल भी है, ठीक है। तो 3 इथाइल को हम प्रेफरेंस दे देंगे, तो इसमें क्या होगा 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा। तो ये था सारा सिंपल सिंपल केसेस जो हम लास्ट क्लास में सीखे थे हम लोग, ठीक है। सिमिलरिटी ध्यान देना, जैसे इस क्वेश्चन में देखो सेकंड पोजीशन मिथाइल है और यहाँ पे भी मिथाइल यहाँ से मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखोगे अगर लेफ्ट से देखोगे तो यहाँ पे 2 मिथाइल है लेफ्ट पे, तो सेकंड ब्रांचिंग यहाँ पहले मिल जा रहा है, इसलिए यहाँ होगा 1 2 3 4 नंबरिंग होगा, यानी इसका नाम होगा 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन, ठीक है। तो ये ध्यान देना आप लोग। सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन जो होगा, जैसे यहाँ देख नीचे इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में देखोगे तो नंबरिंग दोनों साइड सिमिलर आ रहा है, ठीक है। तो ब्रोमीन है क्लोरीन है, ठीक है। तो क्या होगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, देखो यहाँ पे 2 पोजिशन ब्रोमीन है, 3 पोजिशन पे क्या है क्लोरीन है, और उल्टा करो तो क्या होगा 2 पे क्लोरीन होगा 3 पे ब्रोमीन होगा। तो अगर पोजिशन सेम हो रहा तो क्या होगा, जिसका नाम पहले होगा तो ब्रोमीन का नाम पहले होता बी, ठीक है, तो उसको प्रेफरेंस देंगे, तो 1 2 3 4, यानी इसका नाम क्या होगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा देखते हैं हम लोग, इसमें देखोगे यहाँ क्लोरीन ब्रोमीन है, लेकिन यहाँ पे ब्रांचिंग पहले क्लोरीन आ जाएगा। अगर आप ब्रोमीन को देखते हो उल्टा काउंट करोगे तो उसको थर्ड पोजीशन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन को सेकंड पोजीशन मिल जा रहा है, तो जो क्लोरीन पहले आ जाएगा तो उस केस में हम क्लोरीन को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो ये इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो 2 क्लोरो हेक्सेन हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट क्लास का जो भी पढ़ा था उसको रिकैप मिलेगा आप लोग को। इसमें कोई डाउट आप लोग को, चलो इसमें कोई डाउट आप लोग को, सुरेश नाथा को डाउट बच्चे यहाँ पे नहीं? तो ध्यान ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, तो हम लोग चलते हैं कॉम्प्लेक्स नेमिंग पे, ठीक है। मतलब जब आपका सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स हो तो कैसे नेमिंग करते हैं, तो ध्यान देना। तो हम लोग का टॉपिक रहेगा चलो नेमिंग ऑफ अल्केन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स या कॉम्प्लेक्स ब्रांच बोल सकते हो, ब्रांच। तो यार कॉम्प्लेक्स ब्रांच किसको बोलते हैं, तो ध्यान देना, आप ध्यान सुनना इसी को। जब ब्रांच के अंदर ब्रांच हो ना तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स ब्रांच। तो ब्रांच विद इन ब्रांच, ब्रांच विद इन ब्रांच अगर होगा तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांच, उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स ब्रांच, ब्रांच विद इन ब्रांच, ठीक है। अब ध्यान दोगे तो अगर जैसे मान लेते हैं ऐसा कुछ है, ठीक है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन कर रहे हैं हम, जैसे मान लो मेन चेन आपका ऐसा कुछ है और मेन चेन के अंदर एक ब्रांच हम ऐसा क्रिएट कर दिए, तो ब्रांच
अगर ऐसा कर देंगे तो ध्यान देना आपका ब्रांच जुड़ा किससे है। तो अगर मान लेते हैं आपको ब्रांच जुड़ा किससे है, तो आपको ब्रांचिंग इस पोजीशन से हुआ है। अब इस पोजीशन को देखोगे तो ब्रांच के अंदर ब्रांच हुआ है, जैसे ब्रांच जहाँ से लिंक है तो उसको अगर आप इस चीज को काउंट करो तो इसमें एक ब्रांचिंग आपको दिख रहा होगा, इसमें आपको ब्रांचिंग भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स ब्रांच, इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स ब्रांच। और एग्जाम्पल आपको बता रहा है, इसी केस में हम ऐसा कुछ जोड़ दे आपके साथ, मान ले कि ऐसा ऐसा कुछ जोड़ते आपके साथ। ठीक है, एक लंबा सा चिन्ह बना दिए कार्बन कार्बन का, इसमें ऐसा ब्रांचिंग आपको दिखा दिया, यहाँ पे ऐसा कुछ है, कैसा है तो देखोगे तो इस सिस्टम में ब्रांच एक आपका मेन चिन्ह हो गया ये वाला, और आपका इस पोजीशन से ब्रांचिंग स्टार्ट होगा, इस पोजीशन ब्रांचिंग स्टार्ट हो रहा है। और जो ब्रांच है उस ब्रांच का ब्रांच देखो तो अगर ब्रांच कोई अगर ऐसा देखते हैं, ब्रांच के बाहर दो ब्रांच फर्दर लिंक है, तो ये दोनों जो ग्रीन कलर से मार्क कर रहे हैं वो ब्रांच के अंदर ब्रांच है, ब्रांच के अंदर ब्रांच है, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग। ठीक है, पॉइंट आता है जब भी सिस्टम में कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग होगा तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, उसका नाम कैसे लिखेंगे, तो ध्यान देना। तो हाउ टू हाउ टू हाउ टू नेम कॉम्प्लेक्स ब्रांच। ठीक है, अब ध्यान देना, मान लेते हैं कि ये आपका ब्रांच है, हम ब्रांच को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ब्रांच मान लिया ब्रांच है, आप मेन चेन कहीं होगा तो ब्रांच है, वहां से हम ब्रांच अटैच कर रहा है। ठीक है, तो ब्रांच के अंदर हम ब्रांच दिखा दिया आपको, तेज हम ब्रांच दिखा रहे हैं, ब्रांच के अंदर क्या है, ब्रांचिंग है। तो ध्यान देना इसका अगर हमको नाम लिखना है, इस कॉम्प्लेक्स ब्रांच का अगर हमको नाम लिखना है तो प्रोसेस क्या फॉलो करना, ध्यान देना आप। इसका नेम कैसे लिखोगे, इसका नेम ऐसे करोगे ना, जो जो पॉइंट जो पॉइंट ब्रांच का मेन चेन से लिंक है, यहाँ पे कौन सा पॉइंट लिंक है, ये पॉइंट लिंक है मेन चेन से, तो आप जब ब्रांच के अंदर ब्रांच होगा तो उसमें वही रूल अप्लाई करो जो हम लोग अलग फॉर्म में करते थे। यानी ब्रांच के अंदर ब्रांच होगा तो आप क्या करना, उस ब्रांच के अंदर जो मेन चेन है उसको सिलेक्ट करोगे। मेन चेन क्या किसको बोलेंगे, तो लॉन्गेस्ट चेन को बोलेंगे। अगर लॉन्गेस्ट चेन का चेन लेंथ सेम होगा तो जिसमें ब्रांच अगर दो चेन पॉसिबल होगा उसके अंदर, तो उस चेन को चूज करना जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा होता है। यानी जो रूल हम पहले सीखो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ब्रांच के अंदर ब्रांच होगा तो यहाँ पे यहाँ मेन चेन सेलेक्ट कर, तो मेन चेन हम इसको सिलेक्ट करना मान लेते हैं, ये आपका मेन चेन हो गया। ठीक है, फिर मेन चेन को हमको नंबरिंग करना, मेन चेन को हमको नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग वैसे करोगे जी, जो ब्रांच का जो कार्बन आपके मेन चेन से लिंक है उसका नंबर हमेशा 1 देना, उसको हमेशा नंबर 1 देना। बाकी कोई भी रूल यानी पहला प्रायोरिटी वो दोगे कि नंबरिंग में जो कार्बन ब्रांच का लिंक है आपका मेन चेन से उसका नंबर क्या देना, हमेशा 1 देना। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर हमेशा उसको 1 देना। ठीक है, 2 3, तो 1, तो मेन चेन का पोजीशन जहाँ से लिंक उसको 1 2 3 कर दिया। अब इसका नाम लिखना है तो देखा नहीं, इसका नाम जब लिखना होगा तो जो कॉम्प्लेक्स ब्रांच का पोजीशन है, मान लेते हैं ध्यान देना, आपका मेन चेन अगर ऐसा होता कुछ, ठीक है, मेन चेन को बस लिंक कर दे रहे हैं, ये छोड़ दो, जो कॉम्प्लेक्स ब्रांच है उसका नाम हमेशा ब्रैकेट में होता है, तो सब ब्रैकेट में लिख देना ऐसे। ठीक है, अब ब्रैकेट में लिख दिए। अब कॉम्प्लेक्स ब्रांच में 3 कार्बन का मेन आपका चेन है और उसमें सेकंड पोजीशन में ब्रांचिंग है, तो किसको लिखेंगे, 2 2 पे क्या मिथाइल है, तो 2 पे मिथाइल होगा, 2 मिथाइल। और जो ब्रांच का चेन है वो कितने कार्बन का, 3 कार्बन का, तो उसका रूट क्या होगा, प्रोप होगा, क्या होगा, प्रोप रूट है। और लास्ट में इसमें आइल ऐड करेंगे, क्या करेंगे, वाई एल ऐड करेंगे, यानी कॉम्प्लेक्स ब्रांच का लास्ट जो पॉइंट होगा उसमें प्रोपाइल ऐड करेंगे, जैसे बोलते हैं ना मिथाइल प्रोपाइल ब्रांच में, तो लास्ट में जो रूट कार्बन का होगा उसके लास्ट में वाई ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स ब्रांच हम लिखे हैं उसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, अगर हम ध्यान देना, अगर हम ऐसा ब्रांचिंग करते हैं, यानी ब्रांच के अंदर ब्रांचिंग हम बात करना आपसे,
ठीक है। तो इस ब्रांच का हम नाम लिखे तो यार आपका मेन चेन कौन सा होगा, तो मेन चेन होगा ये वाला, आपका मेन चेन होगा ये वाला, आपका मेन चेन होगा ये वाला। ठीक है, अब ध्यान देना, जब मेन चेन ये वाला होगा तो ये वाला जो पॉइंट है नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो आपका मेन चेन लिंक कहाँ से था, तो मेन चेन लिंक है, यानी आपका जो ब्रांच का जो पहला कार्बन है वो लिंक कहाँ से है, वो लिंक इस कार्बन से लिंक है, इसको आपको नंबरिंग 1 देना है, इसको आपको नंबरिंग 1 देना है। तो 1 हो गया, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो आपका ब्रांच के अंदर ब्रांच किसी पोजिशन में है, तो 2 पे है और 3 पे है, तो सेम तरह से क्या होगा, 2 पे 2 मिथाइल है, 2,2,3, फिर क्या होगा ट्राई मिथाइल, और 5 कार्बन है तो क्या होगा पेंटाइल होगा, पेंट होगा रूट वर्ड, और लास्ट में क्या कर देंगे वाईएल ऐड कर देंगे, वाईएल को ऐड कर देंगे, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नेमिंग। तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नेमिंग समझ में आया आप लोग को, चलो कि नहीं, बात समझ में आया कि नहीं, यस समझ आया। आगे समझ में, ठीक है। अदिति, ऋषिका समझ में आया बच्चा आप लोग को, तनय समझ में आया बच्चा, यस सर। ठीक है। अब देखो तो हम अब क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें अगर कॉम्प्लेक्स ब्रांच हो तो इस नाम कैसे लिखेंगे, ध्यान देना। अच्छा ध्यान दोगे, जो कॉम्प्लेक्स ब्रांच होता है ना, तो ये जो यहाँ पे अगर मिथाइल है, ध्यान देना, कॉम्प्लेक्स ब्रांच के अंदर जो ट्राई यूज की हो ना टी, तो ये जो टी है इसका नाम का पार्ट है, तो अगर इसको बोलेंगे इस कॉम्प्लेक्स ब्रांच का पहला अल्फाबेट क्या होगा, तो टी को इन्वॉल्व करना, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच के अंदर जो पहला लेटर होगा उसमें को जो भी होगा उसको तुम उसको अल्फाबेट में इंक्लूड करना है, यानी और बोलेंगे इस कॉम्प्लेक्स ब्रांच का पहला लेटर क्या है, तो बोलोगे टी बोलोगे, ठीक है। इसका पहला लेटर क्या है, एम बोलोगे, ठीक है। अंदर में डाई ट्राई लेंगे तो उसको भी तुम नाम का पार्ट मानोगे, जबकि हम लोग सिंपल ब्रांच उसको नाम का पार्ट नहीं मानते थे, बट ये आपका टी आपका नाम का पार्ट है आपका, ठीक है। यानी कॉम्प्लेक्स ब्रांच का जो पहला लेटर है वो अल्फाबेट में काउंट होगा, तो ये ध्यान देना, the first letter of complex branch taken in या फिर the first letter of complex branch taken as, या फिर the first letter of complex branch is start of its name, ठीक है। यानी इसको और बेटर में क्या बोलते हम लोग, तो इसको ये समझना आना कि जो पहला लेटर है ना, फर्स्ट लेटर है, वही उसका नाम वहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर ऑफ कॉम्प्लेक्स ब्रांच स्टार्ट्स इट्स नेम, ठीक है। तो यहाँ पे ई हटा दो, तो फर्स्ट लेटर ऑफ कॉम्प्लेक्स ब्रांच स्टार्ट इट्स नेम, ठीक है, ये बोल सकते हम लोग। इसका मतलब यहाँ टी से स्टार्ट, ये ध्यान देना कि पहला लेटर जो होगा कॉमर्स ब्रांच का उससे अपना नेम स्टार्ट होता है, ठीक। अब ध्यान दोगे, ये क्वेश्चन करें हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे 5 पे ब्रांच किया हुआ एक, अब बोला इसको हमको नेम लिखना है, इसको हमको नेम लिखना है, तो आपका मेन चेन कौन सा जी, तो मेन चेन ये वाला हो गया, ठीक है। और ये आपका ब्रांच हो गया, ब्रांचिंग कहाँ पे स्टार्ट है, यहाँ पे ब्रांच स्टार्ट होने वाला है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे जी,
तो नंबरिंग दोनों साइड से करने से कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कर लो। तो नंबरिंग हम इसको ऐसा कर दे रहे हैं, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये आपका नंबरिंग कर सकते हैं हम लोग, ये आपका नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक, अगर ऐसा नंबरिंग करें तो आपका ब्रांचिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ब्रांच आपका स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। ब्रांच आपका 5 से पे है, तो ब्रांच को भी, क्योंकि ब्रांच आपका कॉम्प्लेक्स है तो ब्रांच को भी नंबरिंग करना पड़ेगा। तो आपका ब्रांच के अंदर मेंशन कौन सा होगा, ये मेरे पास मेंशन होगा। ऐसा नंबरिंग कहाँ करेंगे, जो तो ब्रांच का जो पहला कार्बन लिंक है जिस कार्बन से, उसको नंबर 1 देंगे, तो नंबरिंग से 1 ए वाला लेंगे, 1 2 3 हो गया। अब इसका नाम लिखेंगे, तो आपको चूंकि कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच का पोजीशन किस पे है, यानी कॉम्प्लेक्स ब्रांच अटैच किस पे है, तो 5 पोजीशन पे अटैच है। अटैचमेंट कहाँ पे है, 5 पोजीशन पे है। तो आप लिखोगे यहाँ पे 5, क्या लिखोगे 5। अब हमको कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम लिखना है, तो उसको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। हम क्या बोले हैं कि कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम हमेशा आप ब्रैकेट में लिखोगे। अब इसमें ध्यान देना, क्योंकि इसमें ब्रांच के अंदर ब्रांचिंग है, तो उसको कैसे लिखेंगे जी, तो ब्रांचिंग कहाँ पे है, 1 2 पे, तो क्या लिखोगे। तो ध्यान देना, जब कॉम्प्लेक्स ब्रांच के अंदर जब ब्रांचिंग का जो हम नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग के ऊपर डैश लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, डैश लगा देते हैं, यानी 1 डैश कर देंगे, 2 डैश कर देंगे, 3 डैश कर देंगे। डैश क्यों कर रहे हैं, ताकि नंबरिंग में आप डिफरेंस क्रिएट कर पाओ। ठीक है, तो कभी कभी डैश किया जाता है, कभी कभी डैश, और बुक्स में डैश कभी कभी नहीं भी किया जाता है। तो आप डैश करने से क्या होगा, ये नंबरिंग अलग है, उस नंबरिंग से अलग है, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कहीं के बुक्स में डैश देखो, तो डैश डालने का लॉजिक बस इतना ही होता है कि यहाँ का जो 1 2 है ऊपर वाले का, और यहाँ का जो 1 2 है अलग अलग 1 2 है, बस ये बताने के लिए डैश कर दिया जाता है कभी कभी। ठीक है, तो डैश नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि ये अलग है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका 1 डैश, 2 डैश डाइमिथाइल, ये हो गया ब्रांच। ब्रांच के अंदर जो ब्रांच उसका नाम हो गया, और आपका जो मेन चेन है ब्रांच में कितना कार्बन, 3 कार्बन है, तो उसको उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रोप। तो प्रोप वर्ड यूज होगा, और लास्ट में क्या ऐड कर देंगे, वाई ऐड कर देंगे, वाई एल, तो ये हो गया प्रोपाइल। तो 1 2 डैश डाइमिथाइल प्रोपाइल, ये हो गया आपका ब्रांच का नाम हो गया। फिर आते हैं मेन चेन में, तो मेन चेन में कितने का है, 9 कार्बन का चेन है, तो उसके लिए रूट वर्ड क्या होगा, तो ये प्रीफिक्स आपका तैयार हो गया, ये प्रीफिक्स तैयार हो गया। अब आते हैं मेन चेन पे, तो मेन चेन में कितना कार्बन है जी, 9 कार्बन है। उसके रूट वर्ड क्या होगा, नॉन, NON, और आपका जो प्राइमरी सफिक्स होगा क्या होगा, NE, हो जाएगा नॉन एन, क्या हो जाएगा, ये आपका 5 ब्रैकेट 1 डैश 2 डैश डाइमिथाइल प्रोपाइल नॉन एन। ठीक है, अगर आपको इतना क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इसका नाम लिखो फास्ट, मेरे को बताओ इसका नाम क्या होगा। जिसका भी हो जाए मेरे को बताना नाम क्या है इसका। हेलो बोलो बच्चा। सर, मेरी वॉइस ऑडिबल है? हाँ अभी ऑडियो बच्चा आपको बस। सर, 5 1 का ब्रैकेट 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल 6 इथाइल डिकेन। ऑब्वियस आंसर सही है। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ पे दो ब्रांचिंग है, तो मेन चिन्ह, ये वाला चिन्ह का मेन चिन्ह होगा आपका। और मेन चिन्ह में देखोगे तो आप अगर लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हो तो भी 5 पोजीशन लेगा।
और राइट से नंबरिंग करते हो तो ये 5 पोजीशन लेगा। तो अब इसमें चैलेंज हो जाएगा कि किसको हम पहले नंबरिंग करें। ठीक है, तो इधर से नंबरिंग होते ही 5 पोजीशन लेगा और इधर से नंबरिंग होती है ये 5 पोजीशन ले लेगा। ठीक, तो आपको नाम देना पड़ेगा। जो देखो, जो यहाँ तो ये तो इथाइल है ना, इथाइल, तो इसका नाम देना पड़ेगा। नाम क्या है इसका है, तो इसका नाम जो लिखेंगे तो इसका नाम क्या होगा। तो इसका नाम लिखने के लिए अब देखो ध्यान से, तो यहाँ से इसका मेन चेन, ये वाला चेन होगा, 3 कार्बन का चेन होगा मेन चेन। ठीक, तो इसका जब नाम लिखोगे तो क्या होगा, उसका 1 2, इसका नंबरिंग करना पड़ेगा मेरे को, तो ये होगा 1 2 3 होगा। तो उसका नाम अगर लिखो तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल हो जाएगा। अब बता, तो इस ब्रांच का नाम, नेमिंग का पहला लेटर क्या है, डाई है, डी। और इस ब्रांच का नाम का पहला लेटर इथाइल है, तो इथाइल का ई होता है। अब डी और ई में पहले कौन आएगा, डी आएगा। तो इसका मतलब हम लेफ्ट से राइट जो नंबरिंग है उसको प्रेफर करेंगे। हम लेफ्ट से राइट जो नंबरिंग है उसको प्रेफर करेंगे। इसका मतलब नंबरिंग जो करने वाले हैं, आपको बता दें नंबरिंग क्या करने वाला है। ठीक है, तो हम लेफ्ट से राइट का नंबरिंग हम करने वाले हैं। ठीक, तो लेफ्ट साइड का नंबरिंग करने वाले, ध्यान देना। तो नंबरिंग इस नंबरिंग को प्रेफर करने वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो अब देखो कॉम्प्लेक्स ब्रांच का पोजीशन क्या होगा, 5। तो 5-1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, और उसका 6 पे पोजीशन पे इथाइल है, तो 6 पे इथाइल हो जाएगा। और ब्रांच, अब ये अपन आपका ब्रांचेस सारा खत्म हो गया, तो मेन चेन में कितना कार्बन, 10 कार्बन है, तो क्या होगा, रूट वर्ड क्या होगा, डेक होगा। तो डेक और ए नहीं कर देंगे, तो ये हो जाएगा डेकेन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। अच्छा ध्यान देना, कभी कभी अगर मान लेते हैं सेम ब्रांच अगर रिपीट करें, तो ध्यान देना, तो फॉर रिपीटेशन ऑफ सेम ब्रांच, ठीक, तो फॉर रिपीटेशन ऑफ सेम कॉम्प्लेक्स ब्रांच, तो फॉर रिपीटेशन ऑफ सेम कॉम्प्लेक्स ब्रांच we use bis for 2। अगर 2 रिपीट करेगा तो सेम, तो bis यूज करेंगे। tris for 3, tetrakis for 4, pentakis for 5, and so on and so on। ठीक है, तो अगर सेम कॉम्प्लेक्स ब्रांच रिपीट करता है तो उसका रिपीटेशन के लिए हम लोग डाई ट्राई यूज नहीं करेंगे। डू नॉट यूज डाई ट्राई टेट्रा to represent complex repetition of repeat of complex branch। इसका लॉजिक क्या हो बता सकते हैं वो, क्या ऐसा क्यों नहीं करेंगे हम लोग। कॉम्प्लेक्स ब्रांच के रिपीटेशन में डाई ट्राई के बदले हम लोग बीस ट्रिस क्यों यूज कर रहे हैं, कोई लॉजिक है इसका बिहाइंड क्या, कि बस ऐसे ही बस दे दिया गया रूल, तो वो लॉजिक है क्या। आयतंसु विदिशा, कोई लॉजिक इसका है कि बस ऐसे ही दे दिया है इसको। सर बोलो आयतंसु। सर क्या पूछे सर, और एक बार बोलेंगे। बोले कि अगर कॉम्प्लेक्स ब्रांच अगर 2 बार आता है ना, तो इसलिए हम लोग डाई यूज नहीं करेंगे, उसलिए यूज करते हैं बीस यूज करते हैं। और कॉम्प्लेक्स ब्रांच अगर 2 3 बार आएगा तो उसके ट्राई यूज मत करना, उसके लिए यूज करते हैं हम लोग ट्रिस यूज करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों करते हैं।
तो सेम हो जाएगा इसलिए सर, नहीं सेम रिपीटेशन। नहीं होता। क्या देखो लॉजिक समझोगे कि जब आप कॉम्प्लेक्स ब्रांच लिखते हो ना, तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच के अंदर भी डाई होता है। अंदर भी डाई होता है, देखो यहाँ पे डाई लिखा हुआ अंदर में। तो अंदर भी डाई है, बाहर भी डाई लगा दो तो उसमें उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो अंदर में चूंकि कॉम्प्लेक्स ब्रांच के नेमिंग में तुम डाई ट्राई यूज कर रहे हो अंदर में, तो बाहर में डाई ट्राई मतलब हो। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा फिर अपने आप। क्योंकि अंदर में भी डाई है और बाहर में भी डाई लगा दोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कॉम्प्लेक्स ब्रांच के नेम में अगर चीज रिपीट करेगा तो हम बिस ट्रेस यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ डाई ट्राई। ठीक है, इतना क्लियर रहेगा आप लोग को? यस सर। ठीक है, तो आप एक एक हमको नाम लिख के बताओ इसका मेरे को। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम लिख के बताओ मेरे को, जल्दी फास्ट। सर, अच्छा, सर इसका आंसर 3 bis ब्रैकेट 1 मिथाइल 2 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। मिथाइल को पहले लिख लोगे। सर दोनों का स्टार्टिंग नेम तो मिथाइल है ना दोनों का, मतलब इस मतलब इसका नाम हो जाएगा। देखो ध्यान से यहाँ पे, तो बच्चों लोग मेन चेन, ये वाला मेन चेन आपके लिए है। अब देखो इसमें ये दोनों ब्रांच सेम ब्रांच है, यानी दोनों दोनों ब्रांच कॉम्प्लेक्स है, दोनों क्या है सेम है, दोनों क्या है सेम है। तो अब ध्यान देना, क्योंकि इस अगर हम नाम लेते हैं तो ध्यान इस नाम क्या होगा। तो नंबरिंग कहाँ से करें, तो नंबरिंग आप यहाँ से करने वाला 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 2 पे मिथाइल है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम क्या होगा। तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम होगा, तो उसके लिए नेमिंग उसके लिए नंबरिंग करना पड़ेगा। तो इसको आप 1 कर ले, इसको 2 कर ले, क्या होगा 1 मिथाइल इथाइल, ये होगा कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम। ठीक है, और आपका सिंपल ब्रांच का नाम मिथाइल है, तो दो मिथाइल दोनों में कॉमन है, तो तब सिंपल ब्रांच को लीड कर लेना, सिंपल ब्रांच के नाम को पहले लिख ले। ठीक, तो इसका इसका नाम होगा 2 मिथाइल, और थर्ड पोजिशन में कॉमन ब्रांचिंग है, तो 3,3। 2 बार रिपीट किया सेम चीज, तो 3,3 बिस बिस ब्रैकेट 1 मिथाइल इथाइल, अच्छे कार्बन के लिए क्या होगा हेक्सेन। ठीक है, ठीक है कंसो। सर सिंपल वाले पहले पहले लिखेंगे सर। सिंपल वाले में पहले से लिख देंगे, क्योंकि ये देखो दोनों का नाम तो स्टार्ट एम से हो रहा है ना, सब कुछ तो कॉमन है, सब कुछ कॉमन है ना। यस, यस सर। उस केस में उसको आगे निकाल देना। ठीक है, उस केस में उसको आगे निकाल देना। ठीक, हाँ सर। अब ध्यान देना, एक और क्वेश्चन आप लोग करोगे इसमें।
ठीक है, इसका नाम लिख के दिखाओ बच्चे लोग, इसका नाम लिखो फर्स्ट। सर बोलो सर, आयतांशु। सर ये 2 मिथाइल 5,5 बिस ब्रैकेट 1,1 मिथाइल प्रोपाइल। 1,1 डाई मिथाइल होगा ना। ये सर, हाँ सर, 1,1 टाइम ये सर। हाँ तो 1,1 तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम स्टार्ट डी से हो रहा है, ये सर, हाँ वो आ गया है। तो आगे आ जाएगा वो आगे आ जाएगा। यस। ठीक है, वो आगे आ जाएगा। ठीक है, ध्यान है ना। अब इसका मेन चेन ऐसा होगा, ये मेन चेन हो गया। इसका नंबरिंग 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 कहाँ से होगा जी, तो नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपका जो कॉम्प्लेक्स ब्रांच है उसका नाम लिख देते हैं पहले तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम क्या होगा, ब्रैकेट लिख देते हैं पहले हम लोग। ब्रैकेट के अंदर नंबरिंग कर ले पहले, तो आपका कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नंबरिंग कहाँ होगा, इसको पोजीशन आप 1 देना, ये पोजीशन भी होगा ब्रांच, यानी ये ब्रांच कॉम्प्लेक्स ब्रांच इसको बोल रहे हैं हम, इन बॉटम वाले को बोल रहे हैं। नंबरिंग कैसे करेंगे, सेम ही चीज है, तो नंबरिंग यहाँ कर ले तो 1 2 3 कर लेता है। तो इसका नाम कैसे होगा, तो ब्रैकेट 1 पे दो मिथाइल है, यानी 2 ब्रांच है, तो 1,1 तो 1,1 डाई मिथाइल 1,1 डाई मिथाइल। ठीक, तो 1,1 डाई मिथाइल हो गया आपको। ठीक है, और फिर क्या होगा, प्रोपाइल। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नेमिंग, और एक है मिथाइल। अब ध्यान देना, मिथाइल और कॉम्प्लेक्स ब्रांच में नाम किसका पहले स्टार्ट होगा अल्फाबेट से, तो हो गया इसका डी से स्टार्ट हो रहा है, तो डी से तो इसको हम प्रेफरेंस देंगे, तो इसको पहले लिखेंगे। तो इसका पोजीशन कहाँ हो गया, तो इस कॉम्प्लेक्स ब्रांच का पोजीशन कहाँ पे है, पोजीशन है 5 पे, तो बाहर 5 लगा देंगे। लेकिन ध्यान देना, चूंकि ये 2 बार आया है, ऊपर नीचे दोनों सेम ही है ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे 5,5 बिस। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम हो गया। फिर क्या होगा, सेकंड पोजीशन पे क्या मिथाइल है, और ये हो गया आपका सारा का सारा ब्रांच का नाम हो गया। तो आते हैं रूट वर्ड पे, तो मेन चेन में कितना कार्बन है जी, तो मेन चेन में आपका 10 कार्बन, तो क्या होगा डेक, क्या होगा डेक, डेकेन। ठीक है, तो आप लोग कॉमर्स ब्रांच में कोई दिक्कत है तो बताएंगे मेरे को। ठीक है, अब बताओ ना। कुछ कॉमर्स ब्रांच का कुछ कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम को याद रखना है, क्योंकि कभी कभी कौन कॉमन नेम भी यूज कर लेता है। अच्छा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को तो बताएंगे मेरे को। सर कृष्णाता विदिशा कोई दिक्कत है तो बच्चा, सौमित अदिति कोई प्रॉब्लम बच्चा आपको, सुब्राम से कुछ बोल रहे बच्चे क्या। सर वो बिस कैपिटल भी होगा। हाँ, देखो नेम का पहला लेटर कैपिटल होता है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे जो डी लिख रहा है ना, डी स्मॉल होगा, ये डी स्मॉल। जैसे कोई भी नाउन में क्या लेते हो, इंग्लिश का रूल क्या है अंग्रेजी में, कि नाउन का पहला लेटर कैपिटल होता है ना, तो वही यहाँ पे यस है सर। कि एक नाम है ना, नाम का पहला लेटर कैपिटल, ये फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। अगर मान लो कि 20 पोजीशन कहीं बीच में होता है ना, तो यहाँ 20 को स्मॉल लिखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये मिथाइल, ये यहाँ जो एम है,
ए एम पहले होता फर्स्ट पे, ए कैपिटल हो जाता, और ए बी से अगर सेकंड होता तो बी जैसे यहाँ देखो पिछले क्वेश्चन में, यहाँ देखो यहाँ मिथाइल पहले थे, यहाँ एम कैपिटल, यहाँ पे बी को हम छोड़ा कर दिए। तो किसी भी नाम का जो पहला लेटर कैपिटल होता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल में होता है, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल में। ठीक है शुभ्रांशु? यस सर। ठीक है, डाउट खत्म आप लोग का? अब तो ध्यान देना, और कोई डाउट है किसी को क्या? अदिति बच्चा, कोई डाउट है बच्चा आपको इसमें? नहीं। ठीक है, सौमित को डाउट है बच्चा आपको? सर बोलो सौमित। सर हम लोग सर इसको ऐसे ले सकते कि लाइक आप सर जहाँ पे 1 लिखे कार्बन सर, उस सब चेन में सर उसके साइड वाले में सर वहां से 1 2 3 4 ले सकते हैं क्या? मतलब आप बोलना चाहते हो सिंपल जो कॉम्प्लेक्स ब्रांच बोल रहे हो क्या? यहाँ पे बोल रहे यस हो? सर, यहाँ यहाँ पे सर इसके साइड से सर जो 1 है उसके नहीं साइड से नहीं 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 कर सकते, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि जो जो आपका ब्रांच का जो कार्बन लिंक है ना मेन चेन से, तो मेन चेन से कौन सा लिंक है? एक कार्बन लिंक है मेन चेन से, तो यही कार्बन लिंक है ना आपका मेन चेन यस से, सर। तो उसका नंबर हमेशा वन देना है। उसके बाद तुम्हारे पास अब उसको लॉन्गेस्ट की चेन को चूज करना है। तो अगर तुम राइट जाएगा तो वहाँ एक ही कार्बन है, यहाँ भी एक ही कार्बन, तो बेटर क्या लेफ्ट साइड में 3 कार्बन है, तो वहां जाओगे आप। यस सर समझ है। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम तो पूछ सकते हैं, और कोई दिक्कत है किसी को? चलो, और कोई प्रॉब्लम आप लोग कहीं भी? नहीं। तो ध्यान देना, हम लोग को क्या जानना है, तो कुछ कॉम्प्लेक्स ब्रांच का कुछ कॉमन नेम होता है, उसको क्या याद रखना है। तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच का कुछ कॉमन नेम होता है। ठीक है, और हम जो भी आप लोग सिखाए हैं वो क्या सीखा है, उसका आईपीसी नेम सिखाया है। तो आईपीसी नेम लिखना आपको सिखा दी ब्रांचिंग का। ठीक है, ध्यान देना, जैसे मान लिया ऐसा कुछ ब्रांच होगा CH3 CH CH3, और ब्रांच यहाँ से लिंक हो रहा है, यहाँ से। इसका कॉमन नेम होता है आइसोप्रोपाइल। क्या होता है? आइसोप्रोपाइल। अगर मान लेते 3 कार्बन ऐसा रहता ना, सिंगल चेन से लिंक होता है, और यहाँ से ब्रांच खत्म हो जाते हैं, ब्रांच यहाँ से अटैच होता है। इसको यहाँ इसको सिंपल लिखते हैं प्रोपाइल एन। कभी कभी आप देखना वर्ड एन लगा रहेगा, तो एन का मतलब होता है नॉर्मल। एन का मतलब होता है नॉर्मल। क्या होता है? इस एन का मतलब होता है नॉर्मल। ठीक है, यह आपका नॉर्मल हो जाएगा। ठीक, तो नॉर्मल समझ में आ गया। तो नॉर्मल एन मतलब नॉर्मल, तो नॉर्मल प्रोफाइल नीचे हो जाएगा आइसो प्रोफाइल। इसका आईपीसी नेम लिखना हो तो क्या लिखेंगे जी? आइसो प्रोफाइल आईपीसी नेम क्या होगा? तो ब्रैकेट 1 कॉमा मिथाइल एंड इथाइल, इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 1 मिथाइल इथाइल। ठीक है, तो आईपीसी नेम लिखना आपको आ चुका है, तो बस हम सबका वही कॉमन नेम लिखेंगे। आपको आपके लिए सिर्फ कॉमन नेम लिख रहा है। ठीक है, ध्यान देना, अगर मान लीजिए 4 कार्बन होगा, तो 4 कार्बन में ध्यान देना, 4 कार्बन में अगर सिंगल कार्बन रहेगा और ब्रांचिंग मतलब यहाँ से कर देंगे, तो इसके लिए हम बोलते हैं एन ब्यूटाइल। क्या बोलते हैं? एन ब्यूटाइल बोलते हैं। अगर हमारे 4 कार्बन में ब्रांचिंग अगर यहाँ से होगा, ठीक है, यहाँ से ब्रांच हो रहा मान लेते हैं, ब्रांचिंग इस पोजिशन से होगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो शॉर्ट में इसको लेते हैं सेक ब्यूटाइल। क्या बोलते हैं? सेक ब्यूटाइल बोलते हैं हम लोग। सेक मतलब सेकेंडरी। सेकेंडरी क्यों बोला गया? क्योंकि जहां से ब्रांचिंग हो रहा है ना, जहां से ब्रांच लिंक है मेन चेन से, उसका कार्बन का सेकेंडरी है। यहाँ पे अब चेक करना, तो यहाँ पे इसका डिग्री क्या है? सेकेंड है, 2 डिग्री कार्बन है, इसलिए इसको लिखा गया सेकेंडरी बोला गया है, सेक ब्यूटाइल बोला गया है। इसी 4 कार्बन में अगर ऐसा रहेगा और ब्रांचिंग जो मेन चेन अटैचमेंट अगर यहाँ से होगा, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं आइसोब्यूटाइल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वो आइसोब्यूटाइल। ठीक है,
ये आपको 4 कार्बन में इतना सारा पॉसिबिलिटी है, इसमें 4 कार्बन में एक और पॉसिबिलिटी हो जाना, अगर आपका कार्बन ऐसा होगा, यानी आपका ब्रांचिंग इस तरह से सोच रहे हैं 4 कार्बन में, और आप यहाँ से ब्रांच को अटैच किए हो, इसको बोला गया है डॉट 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 ब्यूटाइल। क्या बोला गया? डॉट डॉट क्यों बोला गया है? क्योंकि ये पोजीशन टर्सरी पोजीशन है, यहाँ जो कार्बन आपको दिख रहा होगा, ये कार्बन का डिग्री क्या 3 डिग्री है, तो इस 3 डिग्री रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट होता है। डॉट का मतलब होता है टर्सरी, डॉट का फुल फॉर्म क्या होता है? टर्सरी। तो ये टर्सरी होगा, ठीक है, तो हो जाएगा आपका टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग तो बताएंगे, यहाँ तक क्लियर आप लोग को? बात समझ में आ रहा है आप लोग को यहाँ तक में? यहाँ तक प्रॉब्लम हम लोग को? ठीक है यहाँ तक आप लोग को? सौमित, शुभ्रांशु, सुरेश नाथा, ठीक है बच्चा? यस सर। ठीक। यस सर। तो ये 4 कार्बन में इतना, 4 कार्बन का इतना कॉमन नेम हो सकता है। 5 कार्बन देखो ना, 5 कार्बन रहेगा, ध्यान देना, तो 5 कार्बन रहेगा, तो 5 कार्बन में अगर स्ट्रेट चेन रहेगा तो उसके लिए वर्ड क्या करेंगे हम लोग? एन पेंटाइल। क्या यूज करते हैं? नॉर्मल पेंटाइल, एन पेंटाइल। ऊपर हम लिख रहे हैं उसका कॉमन नेम, ठीक, सिंपली ध्यान देना। तो 5 कार्बन में अगर ऐसा रहेगा और यहाँ सब ब्रांच चेंज जोड़ोगे तो क्या उसको बोलोगे? उसको बोलते हैं सेक पेंटाइल। क्या बोलते हैं? सेक पेंटाइल। क्या बोलेंगे? सेक पेंटाइल बोलेंगे हम लोग, यानी सेकेंडरी पोजिशन से लिंक है। इसी में हम लोग अगर बोलते हैं हम लोग, अगर ऐसा होगा तो ध्यान देना, इस ग्रुप को बोलते हैं आइसो, बोलते हैं इसको, आइसो बोलते हैं। ये ग्रुप जहां भी दिखा है लास्ट पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे, यहाँ पे ब्रांच, यहाँ आपका अटैचमेंट यहाँ से है, तो जब भी एंड पॉइंट पे आपको ऐसा दिखेगा ना, 3 कार्बन से लिंक दिखेगा, यहाँ जो लिंक आपको दिखाया तो इसको हम यूज करते हैं आइसो। तो 5 कार्बन है टोटल, और इसमें लास्ट में ऐसा दिख रहा है, इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? आइसो पेंटाइल। क्या बोलेंगे? आइसो पेंटाइल, ठीक है, इसको बोला गया है आइसो पेंटाइल। 5 कार्बन में एक और पॉसिबिलिटी होता है जी, जो जो फेमस होता है काफी। अगर 5 कार्बन का ऐसा ब्रांचिंग होगा इस तरीके से, यानी यहाँ से इसको हम यहाँ से जोड़ेंगे, इसको यहाँ से हम जोड़ेंगे मेंशन से, तो इस पूरे ब्रांच को हम बोलते हैं नियो पेंटाइल। क्या बोलते हैं हम लोग? नियो, नियो पेंटाइल बोलते हैं हम लोग उसको, ठीक है। 5 कार्बन का समझ में आया क्या करना जी? 5 का समझ में आ गया या नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है। अगर आपसे देखो, सिंपल सिंपल केस पूछा आपसे, अगर मान लीजिए अगर हमको आइसो वर्ड थोड़ा ज्यादा यूज होता है, तो ये चीज ध्यान देना। और आपसे बोलेंगे कि आइसो हेक्सेन कैसा होगा, तो आइसो से में क्या करना, आपको इन पॉइंट पे ये ऐसा पॉसिबिलिटी दिखा देना, ये पॉसिबिलिटी, ये हो गया आइसो। बाकी 6 कार्बन पूरा करने के लिए यहाँ पे 6 कार्बन कर लो, तो ये हो गया 6 कार्बन टोटल हो गया आपका, तो ये हो गया आइसो के लिए। और यहाँ अटैचमेंट यहाँ होगा, तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आइसो हेक्सेन। क्या बोलेंगे? आइसो हेक्सेन। तो आपसे पूछा जाएगा कि आइसो हेप्टेन कैसा होता है, तो आइसो हेप्टेन में फिर से वही काम करना आपको, उसमें क्या करना है, ठीक है। तो उसमें क्या करना, तो 7 कार्बन कर, तो इन पॉइंट पे एक बार होगा, बाकी 7 कार्बन कर लो टोटल, तो चेन यहाँ से लिंकेज होगा,
ठीक है, ये हो जाएगा आपको आइसो हेप्टेन का फिगर बन गया। अब ध्यान देना, तो आइसो हेप्टेन का फिगर तो ये बना दिया आप, इसमें बस एक चेंज होता है, इसको अगला फिर जो आइसोक्टेन होता है उसको ऐसा नहीं बोल पाओगे। मतलब ये फिगर जो है, तो अगर आप बोलेंगे इसको आइसोक्टेन बोलेंगे क्या, इसको आप आइसोक्टेन मत बोलना, तो ये आपका आइसोक्टेन नहीं होगा, ये फिगर आपका आइसोक्टेन नहीं होगा। एक सेकंड, आइसोक्टेन ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये बस ध्यान देना, जो हम लोग रूल सीख रहे हैं उसमें एक एक्सेप्शन होगा, यानी आइसोक्टेन फिगर ऐसा नहीं होता है। तो कभी कभी ऐसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोक्टेन, तो आपको उसे ड्रॉ करने आना चाहिए। ठीक है, तो आइसो, ठीक है, तो आइसो के लिए ध्यान देना, आइसोटोप में ऐसा होता है, कार्बन 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 में 5 कार्बन का चेन होगा। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, ये होता है आपका आइसोटोप का फिगर। ठीक है, तो मैंने उनको फॉलो नहीं करता है। और ध्यान देना, जब भी हम नेम लिखते हैं ना, नेम लिखते हैं तो हम लोग कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम भी लिख सकते हैं, मतलब कॉमन नेम भी यूज कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नेमिंग में हम लोग कॉमन नेम भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब कॉमन नेम यूज करें तो ध्यान दोगे आप लोग। A common name of complex branch is used in naming. ठीक है, then prefix like iso, neo, ठीक है, are taken as part of their name, तो जो their name इनका नाम का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइसो नियो जैसा प्रीफिक्स होगा उसके नाम का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, वाइल अगर अगर और जो सेक सीखे थे, सेक टॉट, ठीक है, तो सेकेंडरी टर्टरी इनको दे आर नॉट टेकन एज पार्ट ऑफ देयर नेम। इसको नाम का पार्ट मत मानना, इसको नाम का पार्ट मत मानना। तो आइसोनियो को नाम का पार्ट मान लेना और सेक्टेट को नाम का पार्ट मत मानना। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत हो चलो आप लोग को, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं? ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है तो ये 2 क्वेश्चन कर लेना आपको थोड़ा सा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे इस बी को बनाएंगे, तो बी में ध्यान, बी को देखो, बी का ऐसे आंसर में लिखा हुआ तो क्रॉस वेरीफाई कर लो जल्दी से फास्ट।
हो गया। तो इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम देखो, फोर्थ पोजीशन पे जो ब्रांच है उसका कॉमन नेम यहाँ पे यूज कर लिया हम लोग, तो इसको बोलते हैं हम लोग आइसोब्यूटाइल। इसका आई से स्टार्ट होगा, तो आई से स्टार्ट उसका नाम का पार्ट होगा, जिसे पहले ले लिए। यहाँ पे आई को कैपिटल कर देना, पहले कैपिटल होता है, ठीक है। और यहाँ पे बाकी ब्रांच सिंपल है तो उसका नाम मिथाइल होगा एम से, तो ये आपका नाम हो सकता है, ठीक है। 4-एसोब्यूटाइल 2,5 डाइमिथाइल हेप्टेन। सिमिलरली देखो नीचे एक ब्रांच, नीचे एक क्वेश्चन लिखा होगा, तो देखो ये दोनों कॉमन ब्रांच है, दोनों सेम ब्रांच है। बाकी मिथाइल इधर है, तो नंबरिंग जब करेंगे तो इसका नाम स्टार्ट डी से हो रहा है, तो इसका डी को इसका नाम का पार्ट माने तो क्या होगा, 2,4 डाइमिथाइल हेक्साइल को पहले लिखें तो क्या हो, 7,7 बिस 2,4 डाइमिथाइल हेक्साइल लिखेंगे, फिर क्या होगा, थर्ड पे इथाइल है तो 3 इथाइल होगा, 5,9,11 ट्राई मिथाइल ट्राई डेकेन, ठीक है। 13 है ना, तो 13 के लिए रूट होता है ट्राईडेक, क्या होता है, ट्राईडेक। ट्राईडेक हो गया और एन ही ऐड कर दिया, ट्राईडेकेन उसके लिए लेंगे, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम आप लोग को? सौमित, अल्तांशु, अदिति, शुभ्रांशु, सुरेशमाता, नहीं, ठीक है।